नमस्ते एवरीवन। आज का टॉपिक है व्हाट इज योर कार्मिक रिकॉर्ड। तो हम हमेशा दो लोगों के बीच में लड़ाई होती है तो बोलते हैं ये तुम्हारा कर्मा, ये मेरा कर्मा, और ये तुमने ऐसे क्यों किया। कभी हमने ये कहा कि मैंने ऐसे क्यों किया। हमेशा हम एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं। तो यूजुअली क्या होता है कि ये सब करने का कोई फायदा नहीं है। आप ये सब करना बिल्कुल छोड़ दीजिए। यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी। और आप जो है अपना अपना समय जो है पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं। जो जो कर रहा है उसको करने दीजिए। वो उसका अपना रिकॉर्ड है। उसकी आत्मा को पता है वो क्या सोचता है, वो क्या करता है, वो दूसरे के बारे में क्या सोचता है। वो उसका आउटलुक है। आप क्या सोचते हैं, आप क्या करते हैं, आपकी क्या प्लानिंग है, ये आपका अपना खुद का रिकॉर्ड है जो आपकी अपनी खुद की आत्मा को पता होता। कहते हैं ना अंतरात्मा, अंतरात्मा की आवाज। तो हम कभी भी हमें कुछ ऐसे काम नहीं करने चाहिए कि जिससे कि आपकी अंतरात्मा खुद से कहे कि अब मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और आपकी आपकी आपको खुद की अंतरात्मा जो है आपको चैन से जीने ना दे। या आप ये कह लीजिए कि आपकी अंदर से आपको इतनी ग्लानि हो जाए कि मुझसे ये गलत हो गया, मुझसे ये गलत काम हो गया, मैंने अपनी ज़िंदगी में क्यों किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। क्योंकि उसकी बाद आपको बहुत सारा पछतावा हो रहा है। तो आपको ये सब करके सिर्फ ओनली वेस्ट ऑफ एनर्जी है। तो ये कहते हैं ना, जब आपको ज्ञान हो जाता है, जब आपको नॉलेज हो जाती है, तब आप बिल्कुल शांत हो जाते हैं। फिर आपको कोई लड़ाई की वजह ही नहीं होती। फिर आपको ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं कि ये तुम्हारे कारण हुआ या ये मेरे कारण हुआ। तो ये सब कुछ जो है अपने कारण ही होता है, अपनी सोच के कारण होता है, हमारे अपने पिछले जन्म के कर्मों के कारण होता है। आज ये दो व्यक्ति के बीच में सामंजस्य नहीं है, तो आज उस ईश्वर ने उस व्यक्ति के साथ मेरा रिश्ता इसीलिए किया है कि शायद इस जन्म में हमारे बीच में सामंजस्य स्थापित हो जाए। वो हो सकता है कि पिछले जन्म में, कहते ना कि जैसे आज मैं माँ बेटे का रिश्ता है, तो हो सकता है वो बेटा पिछले जन्म में कुछ और हो, लेकिन हमारा जो वो रिश्ता था वो इतना अच्छा था कि आज हम माँ बेटे के फॉर्म में हमारा रिश्ता है। और हमारे पिछले जन्म में किसके साथ कैसे संबंध थे, उस हिसाब से हमारा जो है इस इनकारनेशन में जो है हमारे दोस्त बनते हैं, हमारे माता पिता बनते हैं, हमारे हमारे भाई बहन बनते हैं। तो ये सब डिसाइडेड होता है कि हमें कहाँ पे जन्म लेना है, और हमारे माता पिता कौन होंगे, और हमारा स्पाउस कौन होगा। तो ये सब बातें जो होती है डिसाइडेड होती हैं। तो सिर्फ आपको ये ज्ञान रखना है। आपकी अपनी खुद की अंतरात्मा यदि गवाही ना दे, या आपकी खुद की अंतरात्मा आपको अलाउ ना करे कि मुझे ये नहीं करना है, तो आप बिल्कुल वो काम मत करिए। क्योंकि क्या होता है कि आपकी खुद की आत्मा जब एक्सेप्ट कर ले कि हाँ मुझे ये काम करना है, तो ही आप वो काम करिए। और यदि आपकी अंतरात्मा आपको आवाज नहीं देती है कि आप बार बार मना कर रही है कि मत करो मत करो, तो वो काम आप बिल्कुल भी मत करिए। तो ये यही ज्ञान है। जब हमें ज्ञान हो जाता है तो हमारे अंदर जितनी उथल पुथल है, जितनी हमारा जो नॉइज है वो बिल्कुल शांत हो जाता है, हमारा दिमाग बिल्कुल शांत हो जाता है। तो ऑलरेडी जो है हमारा शरीर जो है पंचकोश से मिलकर बना हुआ है। तो हमारी फिजिकल बॉडी है, एनर्जी बॉडी है, हमारी एस्ट्रल बॉडी है, हमारी मेंटल बॉडी है, हमारी कॉजल बॉडी है। तो जैसे होता है ना, हम अपने अकाउंट में जो है पैसे जमा करते हैं, तो बैंक अकाउंट में जब भी ज़रूरत होती है तो हमारे अकाउंट से पैसे हमें मिल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे जो अच्छे कर्म है वो सब हमारे कॉजल बॉडी में स्टोर होते हैं, और उन अच्छे कर्मों के अनुसार ही जो है हमें अपना नेक्स्ट लाइफ हमें मिलता है। और वो अच्छे कर्म ही होते हैं जो हमें इस जीवन में भी वो हमारे काम आ रहे होते हैं। वो ईश्वर का आशीर्वाद जो होता है हमें बुरे समय में भी हमारे साथ होता है, हमें बचाता है। और जो आपकी इच्छाएं हैं, वो डिज़ायर है, वो सब एस्ट्रल बॉडी में जाती हैं। और आपकी जो आपका ब्रेन है, जो आपका माइंड है, जो चीज़ों को परसीव करता है, जो रिसीव करता है, या आप कह सकते हैं कि आपका जो मेंटल स्टेटस है वो किस लेवल का है, उसके अकॉर्डिंग ही जो है आप वाइब्रेशन कैच करेंगे। इस पूरे यूनिवर्स में बहुत सारे वाइब्रेशन, बहुत सारे थॉट्स है, बहुत सारे थॉट एंटिटीज हैं। और आपकी जो सोच होगी वो उसके साथ मैच करेगी, तो आप वो एनर्जी को रिसीव करेंगे। तो ये सारी चीज़ें डिफाइन करती कि आपकी सोच ही आपकी मेंटल बॉडी को डेवलप करती है। और मेंटल बॉडी जिसके अकॉर्डिंग होगी उसी के अकॉर्डिंग जो है आदमी का इवोल्यूशन होता है। अब उसी प्रकार से एनर्जी बॉडी को ले लीजिए, तो आपके जैसी जो है आपकी सोच होगी उसी प्रकार से एनर्जी का फ्लो जो है हमारे
पूरे शरीर में होगा, हमारे चक्रा उसी के अकॉर्डिंग फंक्शन करेंगे और चक्रा की जो एनर्जी फ्लो है उसी के अकॉर्डिंग हमारी फिजिकल बॉडी बिहेव करेगी। और जैसे ही ब्लॉकेज ऑफ एनर्जी होगा तो हमारी फिजिकल बॉडी में किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में कोई डिसीज हो जाएगी या कोई अनकंफर्ट होगा, अनईजी होगा और हमें हमारा स्वास्थ्य जो है वो बिगड़ जाता है। इसीलिए ये कहते हैं कि आप अपने कर्मों को अच्छा करिए, आप जितना बेस्ट कर सकते हैं आप अच्छा करिए। आप भूल कर भी दूसरों के बारे में गलत मत सोचिए, उनको छोड़ दीजिए। वो जो कर रहे हैं वो उनका कर्मा है, वो उनके आगे आएगा एक ना एक दिन, हमें उसमें इंटरफेयर नहीं करना है। डोंट ट्राई टू एंटेंगल विद देम, आप उनके साथ एंटेंगल मत होइए, उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए। आप यदि बहुत नज़दीकी कोई है तो आप उससे बात कर सकते हैं, बात करके सेटल कर सकते हैं, आप उससे उसके साथ आप कुछ सजेशन उसको दे सकते हैं। लेकिन यदि कोई दूर का कोई व्यक्ति आपको बहुत परेशान है तो आप उसको छोड़ ही दीजिए, आप बिल्कुल उससे बात ही मत करिए। फिर समय के साथ थोड़ा टाइम गैप आने पर सारी चीज़ें सेटल हो जाती हैं। तो हम तो कितने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, सबसे पहले हमें अपने शरीर के बारे में पढ़ना है। डॉक्टर्स देखिए ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। आप स्पिरिचुअलिटी क्या, अध्यात्म क्या है, हमें अपने शरीर के बारे में, अपनी डिफरेंट काइंड ऑफ बॉडी के बारे में हमें पढ़ाया जाता है, हमें ज्ञान दिया जाता है। जब जैसे हमें ज्ञान मिलता है वैसे ही हम शांत हो जाते हैं, फिर हमें लगता है ये सब बेकार का है, सब कुछ व्यर्थ है, हम क्यों अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो आप ध्यान करिए, पूजा करिए, बेफिक्र रहिए, आपके अच्छे कर्म आपके साथ हमेशा रहेंगे, इस जन्म में भी और आगे आने वाले जन्म में भी। तो कहते हैं ना कार्मिक रिकॉर्ड। अब देखिए आजकल क्या होता है, रिकॉर्डिंग डिवाइसेस बन गई हैं, कैमरा का जब से आविष्कार हुआ, सोचिए पहले क्या बोलते हैं कि हम लोग फिल्म देखते थे, आजकल देखिए कितना डेवलपमेंट हो गया। आजकल तो इतना हाईली डेवलपमेंट है कि आप मूवीज बना लेते हैं, आप इतना थ्री डी इमेजेस क्रिएट कर ले रहे हैं, आप कुछ भी मतलब कर ले रहे हैं। तो एक कैमरे का आविष्कार ने हमारे जीवन में बहुत ही उथल पुथल मचा दी है और रिकॉर्डिंग डिवाइसेस हो गई हैं। तो आजकल देखिए लोगों को कितना घमंड हो गया, ईगो हो गया, लोग एक दूसरे को ब्लैकमेल भी करते हैं कि हम आप अब देखिए जैसे सपोज व्हाट्सएप पे ले लीजिए आप, मैसेज लोग एक दूसरे के मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हैं और लोग उसको जो है लोग एक दूसरे को मिसयूज भी कर सकते हैं। तो ये सारी बहुत सी बातें ऐसी हैं तो आजकल, लेकिन इससे सेफ्टी भी है कि यदि आपके साथ कोई कुछ गलत करना चाहे तो आप इसको इस तरह से भी ले सकते हैं। तो हर चीज़ की एक पॉजिटिव पॉइंट होता है, हर चीज़ का एक नेगेटिव पॉइंट होता है। तो आप इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी मत पड़िए, आप बिल्कुल सच्चे हैं, आप प्योर हैं और आपकी भावनाएं अच्छी हैं, तो उसमें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना जो भी कर रहे हैं आप अपना भगवान को बताइए और भगवान से कह के करिए। भगवान आपको खुद ही रास्ता दिखाएगा, भगवान खुद ही आपको अच्छे बुरे की पहचान बताएगा, खुद ही आपको बताएगा कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो वो सब आप ईश्वर पे छोड़ दीजिए। और यदि आपके साथ कुछ बुरा भी हो रहा है तो उसको थोड़ा सा आप सेटल करिए, हो सकता है पिछले जन्म में आपने भी उनके साथ कुछ ऐसा बुरा किया हो तो इस जन्म में भी आपके साथ ऐसा हो रहा है। तो हमें अपने कार्मिक रिकॉर्ड को बहुत अच्छा बनाना है, जैसे कहते हैं ना हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं, हमें एक अच्छा इंटरव्यू देना है, हाँ जब प्रमोशन होना होता है तो हमारा असेसमेंट होता है तो हमें एक अच्छा असेसमेंट देना है। उसी प्रकार से एक मनुष्य का जीवन है तो हमें जो है अपने कार्मिक रिकॉर्ड को बेस्ट रखना, जिससे हमें अच्छा जीवन मिले, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, हमारे पास पैसा हो, हमारे पास घर हो, हमारे पास पोजीशन हो, हमारे पास सब कुछ हो, हमारे पास एक अच्छा परिवार हो। तो हमें आज से जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी ये वीडियो सुन रहे हैं, उन्हें सब कुछ अपने ईश्वर पे छोड़ देना चाहिए और अपने कार्मिक रिकॉर्ड को अच्छे से अच्छा बनाने का प्रयास करते रहना चाहिए। आप लोग मेरे वीडियोस को देखिए, मैं कोशिश करती रहूँगी कि मैं और जो है नए नए टॉपिक्स पे वीडियो बनाती रहूँ। आप अपने फैमिली फ्रेंड्स में वीडियोस को शेयर करिए और जो भी चैनल में नए लोग हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट भी करें। थैंक यू एवरीवन, नमस्ते एवरीवन।